हिंदी क्वेश्चन है फिर जीके के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वासना का अर्थ क्या है। ध्यान देना, वासना यहाँ पर बा का पेट चिरा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वासना का अर्थ क्या है? सुगंधित करना, कामना या डर। क्या लग रहा है? वासना का अर्थ होता है सुगंधित करना। ठीक है, अगर ये पेट चिरा हुआ नहीं होता बा, तो इसका मतलब होता है कामना। ठीक है, लेकिन ये पेट चिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? सुगंधित करना, वासना का अर्थ। ये बाकी हम बहुत शब्द हैं जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, छोटी छोटी गलतियों में दिक्कत हो जाती है। देखो लिखा है वास्तु का अर्थ क्या है। वस्तु नहीं लिखा है, ये वास्तु लिखा है। अर्थ क्या है इसका? इमारत, पृथ्वी या वस्तु। तो वास्तु का जो अर्थ होता है वो होता है इमारत। बच्चे बहुत गलत करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो समझते हैं वस्तु है वो चीज़ होगी, लेकिन ये वास्तु है। वास्तु का मतलब इमारत। कह रहा है लवन का मतलब क्या है? लवन कटाई, जुताई या सिंचाई। तो लवन का मतलब होता है कटाई, जो खेतों में कटाई होती है उसे लवन कहते हैं। कह रहा है प्रवार का अर्थ क्या है? वस्त्र, पैदल यात्रा या मूंगा। जो वस्त्र होते हैं हमारे उनको प्रवार कहा जाता है, प्रवार। कह रहा है पारक का अर्थ क्या? पारग, ना समझ, जानकर, जानकार या अधूरा। तो पारग होता है हमारा जानकार, ये बहुत ज़्यादा पारग है, जानकार है। बाला का अर्थ क्या है? बाला लड़का, लड़की या औरत। तो बाला कहते हैं लड़की को। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा पन का अर्थ क्या है? पन संकल्प, पड़ा हुआ या हिमालय। तो पन का मतलब होता है संकल्प। नेक्स्ट है तुला का अर्थ क्या है? तुला कपास, अमरूद या रोटी। तो तूला है, ये तुला नहीं है। तुला होता छोटे की मात्रा हो, तराजू हो जाता, लेकिन ये बड़े की मात्रा है, तूला लिखा है, तो इसका मतलब होता है कपास। नेक्स्ट है टोंटा, टोटा नहीं है, टोंटा लिखा है। इसका अर्थ क्या है? गरीबी, अमीरी या बंदूक की कारतूस। तो जो बंदूक की जो गोली होती है उसे कहते हैं टोंटा। ठीक है, नेक्स्ट है जोश। देखो अगर ये सलजम वाला सा होता है तो जोश का मतलब होता है आवेग में आना, आवेश में आना, लेकिन ये षटकोण वाला सा है, ये वो वाला जोश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? आवेश, आराम या छोटा जूता। तो जोश का मतलब होता है आराम। ये कौन सा वाला? षटकोण वाला सा है, इसलिए गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कह रहा है तरुणी का अर्थ क्या है? तरुणी युवती, युवक या ब्रेड। तो तरुणी जो है वो युवती को कहते हैं। कह रहा है जानू का अर्थ क्या है? जानू घुटना, पैर या पेट। तो जानू का मतलब होता है घुटना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जीला का अर्थ क्या है? जिला नहीं लिखा है, जीला लिखा है ये। तो क्या है? चमक, नितंब या रोटी। तो जीला का मतलब होता है चमक। कह रहा है चास का अर्थ क्या है? चास जुताई, कटाई या लहराई। तो खेत में जो जुताई होती है उसे कहते हैं चास। नेक्स्ट है ग्रीस का अर्थ क्या है? देखो ग्रीस रा पे छोटी की मात्रा है, ग्रीस दो हैं, एक बड़ी की मात्रा एक छोटी की मात्रा। तो ग्रीस का अर्थ क्या है? शिव, हिमालय या पर्वत। तो ग्रीस का मतलब होता है शिव, शिव को ग्रीस कहते हैं, छोटी की मात्रा लगी हो रा और सा, रा और गा दोनों पे तब। कुनबा का अर्थ क्या है? कुनबा, कुनबा घर, परिवार या बेचने वाला। कहते हैं तुम्हारा कुनबा बर्बाद हो जाए, तो कुनबा का मतलब होता है परिवार। बा का पेट चिरा हुआ है, और ये देखो दूसरा कुनबा आ गया, बगैर पेट चिरा हुआ। कुनबा का अर्थ क्या है? परिवार, खरीदने वाला, घर। तो इसका अर्थ होता है खरीदने वाला। अगर बा का पेट चिरा हुआ है कुनबा में तो परिवार, और अगर बा का पेट चिरा हुआ नहीं तो इसका मतलब क्या है? खरीदने वाला। कह रहा है करीस का अर्थ क्या है? करीस सूखा गोबर, गीला गोबर है, खरीदने वाला। तो जो सूखा गोबर होता है उसे कहते हैं करीस। ठीक है, कह रहा है कलील का अर्थ क्या? कलील, कलील नहीं लिखा है, कलील लिखा है। मिश्रित, बंदर या थोड़ा। तो कलील का मतलब जो होता है वो होता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ग्रीस। देखो फिर आ गया ग्रीस, वो छोटी की मात्रा थी, इस बार कौन सी रा पे? बड़ी की। अगर छोटी की मात्रा आई तो क्या होगा? ग्रीस का मतलब शिव, और बड़ी की मात्रा आएगी तो क्या होगा? देखो शिव, हिमालय या चोटी। तो हिमालय, बड़ी की मात्रा होगी रा पे तो हिमालय। ग्रीस तो शिव, और ग्रीस तो हिमालय, बड़ी की मात्रा रा पे तो हिमालय। कांत का अर्थ पूछा, कांत का मतलब क्या होता है? पति, खाड़ी या रोटी। तो पति को कहते हैं कांत। कीस का अर्थ पूछा है, कीस पेड़, बंदर या कुत्ता। तो बंदर को कहते हैं कीस। ठीक है, कलील, देखो अभी कालील आया था, कलील आया था, कलील का मतलब क्या था? अभी थोड़ा था, अभी आ रहा है कलील, जुड़ा हुआ, बिखरा हुआ है, मिश्रित। तो कलील का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, अगर बड़ी की मात्रा आ गई ला पे तो इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा, और छोटी की मात्रा आई ला पे तो क्या होगा? मिश्रित। इसलिए बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? स्तन, पैर या घर। तो कुछ माने होता है स्तन। नेक्स्ट आ रहा है इंदुर। इंदुर का अर्थ क्या होता है? ये वो शब्द है हिंदी में जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। इंदुर का मतलब क्या होता है? चूहा, बकरी या कुत्ता।
तो इंद्र का अर्थ होता है चूहा। अब आ रहा है जीके क्वेश्चन। कह रहा है कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। मतलब 15 भारत की भाषा में ट्रांसलेट कर ली गई है और 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट है। इतनी फेमस किताब है, कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, हितोपदेश या पंचतंत्र? तो पंचतंत्र वो किताब है जिसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। हिनसांग जो था वो कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 10 साल, 12 साल, 14 साल? तो 14 साल रहा था हिनसांग, ठीक है, इंडिया में। करेक्ट। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्यमुनि या यात्रियों में राजकुमार पूछा जाता है क्वेश्चन कि यात्रियों को राजकुमार किसे कहते हैं? हिनसांग, एटिंग या कोई नहीं? तो हिनसांग को कहते हैं वर्तमान में शाक्यमुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि यात्रियों का जो राजकुमार था वो कौन था? हिनसांग था। नागानंद का रचनाकार कौन है? एक किताब है नागानंद। इसको किसने लिखा? हर्षवर्धन, अशोक या भास? तो हर्षवर्धन नाम का जो राजा है लेखक भी था, ठीक है, राजा के साथ। तो इसने लिखा था नागानंद नाम की किताब। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कहाँ रहता था बाणभट्ट? पाटलिपुत्र, थानेश्वर या भोजपुर? तो बाणभट्ट जो है थानेश्वर का रहने वाला था। हर्ष संवत की कब स्थापना हुई? 605, 609 और 606 में। तो हर्ष संवत 606 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? हर्षवर्धन ने। कह रहा है हिनसांग ने किससे शिलादित्य कहा था? सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिनसांग किस राजा के समय आया था? तो हिनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, ठीक है। तो इसने किसे कहा होगा शिलादित्य? हर्षवर्धन को तो कहा होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या है? हर्षवर्धन को कहा था शिलादित्य। पूछे कि शिलादित्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन कहा जाता है। कह रहा है किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो ये हर्षवर्धन ही है जिसको दूसरा अशोक कहते हैं। इतने इतने महान काम किए कि इसको दूसरा अशोक कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? शिलादित्य भी कहते हैं। कह रहा है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? एक ध्यान रखना, गुप्त राजाओं में 2 राजाओं के नाम सेम थे, चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एक ने इसमें धारण की थी क्या? विक्रमादित्य कहा था अपने आप को, एक ने कहा था महाधिराज। बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। तो कह रहा विक्रमादित्य किसने कहा था अपने आप को? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त तृतीय ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने अपने आप को कहा था क्या? विक्रम आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट है तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त? तो रामगुप्त नाम का जो राजा था उसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। पुस्तक है एक नवनीतकम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। नवनीतकम ये किससे संबंध रखती है? खगोल से, गणित से, चिकित्सा से? तो नवनीतकम जो थी वो चिकित्सा संबंधित है, ठीक है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की एक किताब है दुनिया की 100 फेमस किताबों में मानी जाती है। कौन सी है? ऋतुसंहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की किताब है जो टॉप 100 किताबों में आती है। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? तो कुमारगुप्त प्रथम जो था उसने बसाया था, क्या बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कह रहा गुप्त वंश का काल क्या था? गुप्त लोग थे वो किस समय से किस समय तक रहते? 319 से 500 ईस्वी तक, 320 से 505 तक, 195 295 तक। तो गुप्त वंश का समय जो था वो 319 में आए थे, 500 तक रहे थे, ठीक है। कह रहा है किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी कर दी गई? मतलब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर माने गए। किस काल में हुआ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में? तो गुप्त काल में हुआ था कि स्त्री और पुरुष बराबर माने गए थे। कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी? वो मैंने बताया था कि अगर बात करें विक्रमादित्य की तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और अगर बात करें महाराज धीराज की तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ये दोनों को बहुत स्पेशल ध्यान रखना। अगर बात कर रहा है कि विक्रमादित्य किसे कहा गया तो किसे कहा गया? 2 को कहा गया, ठीक है। और अगर कहा जाए महाधिराज किसे कहा गया तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज और दूसरे को विक्रमादित्य। कह रहा मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? किस राज्य में था ये बंदरगाह मुजरिस? चेर, चोल या पंड्या? तो चेर के समय में था मुजरिस। कह रहा तमिल भूमि का बाइबल किसे कहते हैं? तमिल का बाइबल किसे कहते हैं? कुरल, रेप्सा या ग्रथन? तो कुरल नाम की किताब है उसको कहते हैं तमिल भूमि का बाइबल। कह रहा धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा हुआ? वही बात हुई थी, कुरल जो बाइबल है ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक, तमिल या तेलुगु? तो जाहिर सी बात है तमिल का, तो तमिल में लिखा होगा।
तो ये तमिल में लिखा हुआ है। कह रहा है लाल चेर नाम से कौन सा राजा फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस राजा को लाल चेर कहते थे, एलारा, कादिकल या सैन गुट्टवन। तो सैन गुट्टवन वो राजा था जिसको क्या कहते थे, लाल चेर कहते थे। कह रहा सबसे पहले रोम के साथ व्यापार किसने किया, कृषाणों ने, तमिल एवं चेरों ने या शकों ने। तो तमिल और चेरों ने सबसे पहले रूस यानी रोम के साथ व्यापार शुरू किया था। कह रहा किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हरा दिया था, कौन था वो, पेन चाओ, पानियान या होटी। तो पेन चाओ वो राजा था, वो जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। कह रहा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस वंश के राजाओं ने बनाई, यानी जो खड़े बुद्ध हैं उनकी मूर्ति किसने बनाई है, गुप्त काल में बनी, कुषाण काल में या मौर्य काल में, तो कुषाण काल में बनी थी, ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाते थे, जो अशोक ने स्तंभ बनवाए उनके पत्थर कहाँ से आते थे, चुनार से, कौशाम्बी से, इलाहाबाद से। तो चुनार से आते थे अशोक के लिए, है ना। कह रहा अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए, किस देश में थे, अशोक ने यहाँ तो लगवाए पत्थर का अभिलेख, लेकिन विदेश में भी लगवाया बाहर। वो कौन सा देश था जहाँ थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो वो था अफगानिस्तान में ही पाए गए, ठीक है। ये थे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रोज रटा करो, इन्हें पढ़ा करो, बार बार, जीके बहुत आ रहा है पेपरों में इस समय, ठीक है। बाकी आगे के कल करें।